क्या आपके भी घर में आपको हर तरफ कॉकरोच ही नजर आ रहे हैं? तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस रेमेडी की वजह से आपके घर से सारे के सारे कॉकरोच भाग जाएंगे या फिर आपको मरे हुए मिलेंगे। पहले मैंने इस रेमेडी का खुद इस्तेमाल किया, जब मुझे इसका 100% रिजल्ट मिला तो फिर मैं ये रेमेडी आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। इस रेमेडी को बनाने के लिए बस हम सिर्फ घर की चंद चीजों का इस्तेमाल करेंगे और रोज रोज बनाने का झंझट ही खत्म हो जाएगा, जिससे कॉकरोच की आज छुट्टी हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा कॉकरोच आपके पूरे खानदान की सेहत को खतरे में डाल सकता है। ये गंदगी से निकलते हैं और आपके खाने तक बीमारियां फैलाते हैं। कॉकरोच वो मेहमान हैं जिन्हें ना कोई दावत देता है और ना ही कोई घर में देखना चाहता है, लेकिन फिर भी ये आपके किचन को अपना पिकनिक पॉइंट बना लेते हैं। अगर आप भी इनकी ढिठाई से तंग आ चुके हैं और महंगे स्प्रे कर कर के थक चुके हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आज हम घर की आम चीजों से इनका ऐसा बंदोबस्त करेंगे कि ये दोबारा आपके घर का रास्ता भूल जाएंगे और इसके इस्तेमाल से चूहे भी आपके घर से भाग जाएंगे। मतलब ये दोनों पर वर्क करेगी, कॉकरोच को भी भगाएगी और चूहों का भी खात्मा करेगी। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी असरदार सी रेमेडी को बनाना। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपने लेनी है एक्सपायर्ड टैबलेट्स। ये आप 2, 3, 4 जितनी भी आपके घर में मौजूद हों उनका इस्तेमाल कर लें। इनको हम कूट कर इनका पाउडर बना लेंगे। कॉकरोच सिर्फ देखने में बुरे नहीं लगते, बल्कि ये अपने साथ जरासीमों का एक पूरा लश्कर लेकर फिरते हैं। ये गंदगी नालियों, कूड़ेदानों और वॉशरूम से गुजरकर आपके किचन और खाने की चीजों तक पहुंचते हैं। कॉकरोच अपने पाँव पर मौजूद बारीक बालों में लाखों जरासीम छुपा कर रखते हैं। ये जहाँ से गुजरते हैं वहाँ जरासीमों की एक लकीर छोड़ते जाते हैं। हैजा और इसहाल ये सबसे आम बीमारियां हैं जो कॉकरोच फैलाते हैं। इनकी टांगों पर और जिस्म पर लगे जरासीम खाने में शामिल होते हैं तो ये पेट की खराबी, उल्टी और मोशन का बाइस बनते हैं। कॉकरोच के जरिए फैलने वाले जरासीम आंतों में सोजिश पैदा कर देते हैं या शदीद मरोड़ उठना जैसी अलामात जाहिर होती हैं। अब हम इनमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बोरक पाउडर। ये आपको किसी भी जनरल स्टोर या फिर पंसार शॉप से आसानी से मिल जाएगा। ये काफी ज्यादा सस्ता होता है, आपको ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना पड़ेंगे। ये वही पाउडर है जिसे हम कैरम बोर्ड पर इस्तेमाल करते हैं। जब कॉकरोच इस पाउडर के ऊपर से गुजरता है तो ये इसकी टांगों पर चिपक जाता है। जब कॉकरोच खुद को साफ करने के लिए इसे चाटता है तो ये इसके मैदे में जाकर इसे अंदर से खत्म कर देता है। ये पाउडर कॉकरोच की बैरूनी सख्त खाल को खुश्क कर देता है, जिससे इनके जिस्म का पानी खत्म हो जाता है और वो मर जाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक कॉकरोच जब इस पाउडर से आलूदा होकर अपनी बिल में जाता है तो वो दूसरे कॉकरोचेस को भी मुतासिर करता है। इससे इनकी पूरी नस्ल खत्म हो जाती है। इस पाउडर का असर महीनों तक बरकरार रहता है। आपको इसे बार बार स्प्रे या फिर गोलियां बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम इसके अंदर डालेंगे हाफ लीमू का रस। कॉकरोच को लीमू की तेज और तीखी खुशबू से शदीद नफरत होती है। जहाँ लीमू की महक हो वहाँ कॉकरोच आना पसंद नहीं करते। कॉकरोच अपने साथ जो जरासीम लाते हैं, लीमू का रस इन जरासीमों को खत्म करने और जगह को साफ करने में मदद देता है। ये रेमेडी किचन में इस्तेमाल करने के लिए सबसे महफूज है, क्योंकि इसमें कोई जहरीला केमिकल नहीं है। जब भी आप फर्श धोने लगे तो बाल्टी में 2 लीमू का रस निचोड़ लें। इससे ना सिर्फ फर्श चमक उठेगा बल्कि लीमू की महक पूरे घर में फैल जाएगी, जो कॉकरोच के लिए तो नो एंट्री का सिग्नल होगी। लीमू के छिलकों को अगर आप फेंकने की बजाय इन्हें किचन के दराजों या इन जगहों पर रख दें जहां कॉकरोच निकलते हों तो कॉकरोच वहां से भाग जाएंगे। अगर आप 2 से 3 लीमू का रस निकालें और इसे 1 लीटर पानी में मिक्स करें और फिर इस पानी को स्प्रे वाली बोतल में भर लें और किचन के कोनों, सिंक के नीचे और अलमारियों के पीछे छिड़क दें तो इसकी खुशबू से कॉकरोच वहां कभी भी नहीं आएंगे। फिर हम लेंगे एक बॉल में पानी। इसके अंदर हम इस पाउडर का 1 टेबलस्पून भरकर डालेंगे और फिर इसके साथ हम डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। अब आपने इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से पानी में हल कर लेना है। तो जितनी देर मैं इन चीजों को पानी में मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें।
तो ये हमारा जबरदस्त स्प्रे बनकर रेडी हो गया है। इस स्प्रे को आपने हर उस जगह पर करना है जहां पर आपको कॉकरोच परेशान करते हों, लेकिन खाने पीने वाली चीज और बर्तन वगैरह कोई भी पास मौजूद ना हो। फिर आपके घर में तमाम कॉकरोच का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। और इस लिक्विड को आपने स्प्रे वाली बोतल में डालकर मुख्तलिफ जगहों पर करना है। इसमें हमने किसी भी महंगी चीज का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ 5 रुपए से भी कम पैसों में ये लिक्विड रेडी हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने पाउडर बचा कर रखा था उसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून गंदम का आटा और फिर पानी डालकर हम इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। कॉकरोच पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अगर सिंक के पाइप से पानी टपक रहा है तो इसे फौरन ठीक करें। रात को सोने से पहले किचन सिंक को खुश्क कपड़े के साथ साफ करें ताकि इन्हें पानी न मिले। आटा, चीनी, दालें, बिस्किट हमेशा एयर टाइट जार में रखें। अगर आपके घर में बिल्ली या कुत्ता है तो इनका बचा हुआ खाना रात भर खुला ना छोड़ें। कभी भी रात को गंदे बर्तन सिंक में ना छोड़ें। ये कॉकरोच के लिए शाही दावत की तरह होते हैं। गैस स्टव के नीचे और इर्द गिर्द गिरी हुई चिकनाई और खाने के जर्रात रोजाना साफ करें। हमेशा ऐसा बास्केट इस्तेमाल करें जिस पर मजबूत ढक्कन हो। कूड़ा रोजाना घर से बाहर फेंकें। इसे किचन में जमा ना होने दें। दीवारों, अलमारियों और फर्श में मौजूद छोटी छोटी दरारों को सीमेंट या सिलिकॉन से भर दें। वॉशरूम के सुराखों और खिड़कियों पर बारीक जाली लगवाएं ताकि ये बाहर से अंदर ना आ सके। याद रखें कि एक कॉकरोच अगर कहीं अंडा दे दे तो वहाँ सैकड़ों नए कॉकरोच निकलते हैं। इसलिए सिर्फ इन्हें मारना ही काफी नहीं होगा, बल्कि अपने घर को इतना साफ और खुश्क रखें कि उन्हें वहाँ रहने की जगह ही ना मिले। तो ये आटा हमने गूंद लिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बनाएंगे। कॉकरोच महज एक मामूली कीड़ा नहीं, बल्कि ये आपके घर में रेंगती हुई बीमारियों की एक फैक्ट्री है, जिससे बचना आपकी और आपके खानदान की सेहत के लिए इंतहाई नागुज़ीर है। क्योंकि ये गंदी नालियों, कूड़ेदानों और वॉशरूम जैसी गलीज जगहों से उठकर सीधा आपके किचन काउंटर, बर्तनों और खुले हुए खाने पर हमलावर होते हैं, जिसके नतीजे में टाइफाइड, हैजा, पेचिश, इसहाल और पेट की शदीद खराबी जैसी मूजी बीमारियां जन्म लेती हैं। ये अपने पैरों के बारीक बालों और जिस्म के जरिए ऐसे खतरनाक बैक्टीरिया और जरासीम मुंतकिल करते हैं जो देखते ही देखते पूरे घर में फूड पॉइजनिंग फैला सकते हैं। और इससे भी ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि इनके जिस्म से झड़ने वाली मुर्दा खाल, इनका फुजला और सलाइवा हवा में ऐसे जर्रात शामिल कर देते हैं जो सांस की नालियों में सोजिश पैदा करके बच्चों और हसास अफराद में एलर्जी, मुसलसल छींकों और दमे के शदीद हमलों का बाइस बनते हैं। इसलिए इनकी मौजूदगी को हरगिज़ मामूली ना समझें, क्योंकि इनका खात्मा करना सिर्फ घर की चमक धमक के लिए नहीं, बल्कि जानलेवा बीमारियों से बचना और एक तंदुरुस्त जिंदगी गुजारने के लिए बेहद जरूरी है। तो मैंने इन गोलियों पर चीनी की भी कोटिंग कर दी है। अब आपने इन गोलियों को सही जगह पर रखना है जहाँ पर भी आपको कॉकरोच परेशान करते हों। जैसे ही कॉकरोच इनको चखेंगे फिर आपकी जान हमेशा के लिए इनसे छूट जाएगी। तो है ना कितना बेस्ट आइडिया, बगैर पैसों को खर्च किए कॉकरोच का खात्मा करने का। आपको मेरे ये जबरदस्त आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।